अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसस्पेल वर्ड। तो ये जितने भी वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे ये तमाम प्रीवियस पेपर में रिपीटेड हो चुके हैं। तो पेपर के अंदर आपको वो वर्ड दे देता है तो उसके अंदर जो है एक लेटर जो है वो मिस कर देता है, फिर वो ऑप्शन देता है कि इस जगह कौन सा लेटर आएगा। तो पहला जो आज का हमारा वर्ड है वो है कमेटी। जो कमेटी होती है, ये के की आवाज़ देता है। तो कमेटी का मतलब होता है मामले पर गौर करने वाला गिरोह। तो आप किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं तो उसको कहते हैं कमेटी। तो याद रखें इसके अंदर 2 एम हैं, 2 ई हैं और 2 टी हैं। तो पेपर के अंदर या तो वो एम एक स्किप कर देगा या इसमें आई स्किप कर देगा या एक टी या ई। तो एक जो है वो लेटर जो है ना इसमें स्किप कर देगा और फिर वो ऑप्शन देगा कि इसमें कौन सा है। तो आपने याद रखना है कमेटी के अंदर 2 बार एम है, 2 बार टी है और 2 बार ई है। तो अगला है कमिश्नर। तो ये देखें सी से शुरू हो रहा है लेकिन ये आवाज़ के की देता है कमिश्नर, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब होता है सनद देने वाला। तो COMMISSIONER होता है। तो इसमें या तो वो एस मिस कर देगा या एम मिस कर देगा या आई मिस कर देगा। तो आपने याद रखना है कमिश्नर के अंदर 2 बार ओ आता है, 2 बार एम है, 2 बार आई है और 2 बार ही एस आता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर रिपीट हुआ है। सुपरसीड का मतलब होता है इख्तियार। तो सुपरसीड आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं जिस तरह सुपर एक बिस्किट भी है तो SUP या सुपर, और सीड तो SEDE जो है वो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो सम टाइम वो इसमें से ई मिस कर देगा और आपको कहेगा कि इसकी जगह क्या आएगा। तो आप ये याद कर लें कि सुपरसीड इसमें 3 बार ई आ रहा है तो एक ई हो सकता है वो स्किप कर दे। लेफ्टिनेंट जिस तरह ये आर्मी के अंदर होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है। तो इसके स्पेलिंग आप देख लें LIEUTENANT है लेफ्टिनेंट। तो ये एफ़ की आवाज़ दे रहा है। तो अगर आपको स्पेलिंग का नहीं पता होगा तो आप एफ़ लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। लेफ्टिनेंट आवाज़ एफ़ की आ रही है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं LIEU है। तो इसका मतलब होता है मददगार। सिगरेट, ये सिगरेट तम्बाकू नोशी जो हम करते हैं। तो सिगरेट इसमें आप देख सकते हैं एस की आवाज़ देगा सिगरेट। तो ये सी से शुरू होता है CIGARETTE। तो इसमें 2 बार ई आया और 2 बार ही टी आया है। तो ये आपने याद रखना है, एक टी या ई या ए वो स्किप कर सकता है। जिराफ, ये जिसको हम उर्दू में ज़राफ़ा कहते हैं। तो GRAFFE ये जिराफ है। तो हम ग्राफ इसको इस तरह करके पढ़ते हैं, वो गलत है, जिराफ इसको कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख लें कि 2 एफ आए हैं, उसके से पहले ए है। तो इसमें से भी वो या तो आर को मिस कर देगा या आई को कर देगा या एफ़ को कर देगा। इस तरह मिस करके वो पूछेगा कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो जिराफ जो है उसके एक करेक्ट स्पेलिंग आप देख लें GIRAFFE है। शैम्पेन, ये फ्रांस की एक शराब होती है, उसको कहते हैं शैम्पेन। एस की आवाज़ दे रहा है लेकिन शुरू हो रहा है ये CHAMPAGNE। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इस वर्ड को ना डिवाइड कर लें, जिस तरह शैम्पेगनी, इस तरह अगर आप इस करके इसको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं शैम्पेन। तो आप जब शैम्पेन इसको पढ़ेंगे तो ये एस की आवाज़ दे रहा है और वाई की भी दे रहा है, तो वो तो है नहीं इसमें। तो आप इसको वर्ड को डिवाइड कर लें शैम्पेगनी, तो इस तरह आपको ये याद हो जाएगा शैम्पेन। एम्बैरसमेंट, उसका मतलब होता है उलझन, शर्मिंदगी। तो EMBARRASSMENT है एम्बैरसमेंट। तो गौर करें इसमें 2 बार एस है, 2 बार ए है और 2 बार आर और 2 बार एम है। तो इन्हीं में से ही वो एक लेटर स्किप कर देगा। तो ये आप याद कर लें एम्बैरसमेंट के वर्ड के क्या स्पेलिंग है। तो अगला वर्ड है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ये जो आपको पता है कि एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट की आप स्पेलिंग देख लें FAHRENHEIT।
तो ये होता है फ़ारेनहाइट। तो ये जो है टेम्परेचर को जांचने का एक तरीका है। तो यूजुअली हम सेल्सियस में ही टेम्परेचर चेक करते हैं, लेकिन पेपर में वो अक्सर फ़ारेनहाइट के बारे से भी पूछ लेता है। तो इसके स्पेलिंग आप देख लें, 2 बार ई है इसके अंदर, 2 बार एच है इसके अंदर। तो इसमें हो सकता है ई मिस कर दे या एच मिस कर दे। कर्नल, ये जो आर्मी के कर्नल होते हैं उनको हम इस तरह लिखते हैं COLONEL। तो इसकी कोलोनल प्रोनंसिएशन नहीं होगी, बल्कि इसको कर्नल कहते हैं। तो ये के की आवाज़ दे रहा है, तो आपने याद रखना है COLONEL कहते हैं। और जो के से कर्नल होता है, वो जो चावल के ऊपर छिलका होता है उसको कहते हैं कर्नल। तो ये आपने इसको याद रखना है। अकोमोडेट का मतलब होता है ठहराना या किसी को एडजस्ट करना। तो अकोमोडेट के अंदर आप देख लें, 2 बार सी है, 2 बार एम है और 2 बार ही एम है। तो ओ एम या सी इसमें से वो एक स्किप कर सकता है, क्योंकि डेट का तो सभी को पता होता है। तो अकामों में से वो एक जो लेटर है वो स्किप कर सकता है। तो ये स्पेलिंग आप देख लें। क्विंटस का मतलब होता है रोशनास या वाकफियत। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, तो इसके स्पेलिंग देख लें, ACQUAINTANSANCE, क्विंटस। तो इसमें से भी वो ए स्किप कर सकता है, आई भी कर सकता है, NT। तो दरमियान से वो कोई भी एक लेटर वो स्किप कर सकता है। तो क्विंटस, इसको आप देख लें, क्विंटेंस। तो एस की आवाज़ दे रहा है, लेकिन आएगा ही इसमें ई। तो इसका मतलब है रोशनास और वाकफियत। कैरिबियन ये आप देख सकते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है, तो वो छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। तो उसको के लिए ये वर्ड बोला जाता है कैरिबियन। तो ये के की आवाज़ दे रहा है, सी की आवाज़, आप इसको कैरिबियन नहीं कहेंगे, कैरिबियन कहेंगे। के की आवाज़ दे रहा है, तो इसमें देख लें CARIBBEAN है, 2 बार बी है इसके अंदर। तो इसमें वो आई या बी या ए जो है वो स्किप कर सकता है। डिफेंडेंट का मतलब होता है जवाब दहिंदा, या जो कोर्ट में आपका केस डिफेंड कर रहा होता है। तो इसके स्पेलिंग देख लें, DEFENDANT। तो अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो ए लगा देते हैं ई की जगह, जिससे उनका ये वर्ड गलत हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। डिसीव का मतलब है किसी को धोखा देना या मुकर जाना या किसी को नुकसान पहुंचाना। तो डिसीव आप देख लें कि ये इसकी प्रोनंसिएशन डिसीव, तो ये स्टार्ट होता है DECIVE से। तो इसके अंदर वो ऑप्शन में है, आपको दे सकता है, आई स्किप कर सकता है। तो ये आप इस वर्ड को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, आप लिख लें, बार बार लिखेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। फॉरफिट, इसका मतलब होता है ज़ब्त करना। जिस तरह जब कोर्ट कोई ऑर्डर देती है तो कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे की प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लें, तो उस ज़ब्त करने को कहते हैं फॉरफिट। तो इसका आप देख लें स्पेलिंग FORFEIT। तो इसमें वही स्किप कर सकता है, ऑप्शन में ये दे देगा। तो ये आपने इसको याद कर लेना है। गोरिल्ला की क्या स्पेलिंग है? GUERRILLA। तो 2 बार आर है, 2 बार ही एल है इसके अंदर। तो गोरिल्ला कहते हैं जो अचानक हमला करते हैं। तो गोरिल्ला का मतलब है अचानक हमला करने वाला या छापा मार। तो GUERRILLA इसका जो स्पेलिंग है। हरास करना, किसी को परेशान करना। तो इसमें 2 बार ए है और 2 बार ही एस है HARASS। इसके जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। हीनस का मतलब होता है वैश्याना या सफाकाना। तो HEINOUS हीनस, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। ये सारे वर्ड ऑलमोस्ट रिपीटेड हैं और इंशाल्लाह इन्हीं वर्ड्स के अंदर से ही आपको पेपर में वर्ड्स अगर कोई आया तो वो इन्हीं में से ही पूछेगा, मोस्ट लाइकली यही चांस है। वेंजेंस, तो वेंजेंस का मतलब होता है बदला या इंतकाम। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, तो इसके स्पेलिंग देख लें, VENGEANCE।
तो इसमें 3 दफ़ा ई आया है, ये आपने ध्यान रखना है। 3 दफ़ा ई आया है, 2 दफ़ा एन आया है, तो वो ई या एन में से किसी एक लेटर को स्किप कर सकता है। मैनूवर इसका मतलब होता है तरकीब देना या हिकमत अमली। तो मैनूवर इसको आप प्रोनाउंस करेंगे MENEUVER। तो इसमें भी 2 दफ़ा ई आया है, तो ये आप देख लें कि वो इसमें से एन स्किप कर सकता है, EUV, तो इसमें से दरमियान में से कोई एक लेटर वो स्किप कर सकता है। पवेलियन, तो पवेलियन जो है आपने अक्सर ये सुना होगा, जब क्रिकेट के अंदर कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो वो पवेलियन को लौट जाता है, तो ये वो उसी पवेलियन की बात हो रही है। तो इसमें PAVILION इसके करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसमें वो क्या करेगा, आई को स्किप करके नीचे ऑप्शन में ही दे देगा, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको याद कर लें, पेविलियन, पवेलियन PAVILION इसका जो है वो करेक्ट इसका स्पेलिंग है। टुमारो, ये बहुत ही आसान, TOMORROW, टुमारो इसका मतलब होता है कल। देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में आता है और वो ऑप्शन देता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये टुमारो के स्पेलिंग आप चेक कर लें। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है खला, तो इसके स्पेलिंग है VACWM। तो यू वो इसमें से स्किप करेगा, तो आप देख लें इसके स्पेलिंग VACWM इसके करेक्ट स्पेलिंग है। सर्जन, सर्जन जो लोग इलाज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो चीट फाड़ करते हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें SURGEON इसके करेक्ट स्पेलिंग है। एम्पैसिस, एम्पैसिस इसका मतलब है तातल, जिस सूरत में आगे बढ़ना मुमकिन ना हो। तो ये इमनी एम की आवाज़ देगा, तो इम्पैसिस, तो EIMPASSES इसके करेक्ट स्पेलिंग है। कोमेमोरेट, कोमेमोरेट इसका मतलब होता है किसी का जिक्र करना, याद मनाना, याद रखना। जैसे कि अगर कोई शख्स किसी डेट को फौत हो गया हो, तो जब वो डेट आती है तो उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है कि कोमेमोरेट, कि उसको याद किया जा रहा है। तो इसमें आप देख लें 3 बार एम है और 2 बार ई है, 2 बार ई ओ है, तो इन्हीं में से एक लेटर स्किप कर सकता है। तो इसके स्पेलिंग है COMMEMORATE, तो ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। शिवलरी, इसका मतलब होता है बहादुर या सरदार। अक्सर पुराने वक्तों के अंदर जो नाइट्स होते थे उनको ये कहा जाता था, जो घुड़सवार के पीछे चलते थे, शिवलरी। तो इसके स्पेलिंग देख लें, CHIVALRY, ये इसका करेक्ट इसके स्पेलिंग है। मैरिजेबल, ये तो बहुत आसान है, MARRIAGEABLE, मैरिजेबल, शादी के लायक, इसका ये मतलब है। इम्प्रॉम्प्टू, फौरी तौर पर या मुताले के बगैर। तो इम्प्रॉम्प्टू, इसमें टू की आवाज़ आ रही है लेकिन एंड पे यू आएगा, IMPROMPTU। तो 2 बार इसमें P है, 2 बार इसमें M है, तो ये आपने याद रखना है। सुपरटिशियस, सुरप्टिशियस इसका मतलब है चोरी छुपे, तो इसमें देख लेंगे SURREPTIOUS, 2 बार आई है, 2 बार T है इसके अंदर और 2 बार ही R है। तो अक्सर जो लेटर 2 बार आए हैं उनमें से ये एक स्किप होता है पेपर के अंदर। एग्जैजरेट, तो इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा कोई चीज़ तजावज़ कर जाना या अपनी हदूद से बाहर निकल जाना या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ये इसका करेक्ट मीनिंग है। तो एग्जैजरेट तो आई की आवाज़ दे रहा है, तो EXAGGERATE इसके करेक्ट स्पेलिंग है। तो एक अगला वर्ड है साइकेट्रिस्ट, जो डॉक्टर आपके दिमाग का इलाज करता है उसको कहते हैं साइकेट्रिस्ट। बहुत ही रिपीटेड ये मिसस्पेल वर्ड है, तो आप इसको देख लें, PHYSIATRIST, साइकेट्रिस्ट। तो जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन आप इसकी पढ़ेंगे तो सी की आवाज़ देगा, साइकेट्रिस्ट, तो पी नहीं आएगा इसमें। तो आपने ये याद रखना है कि ये साइकेट्रिस्ट पी से शुरू होता है।
एटररी, इटेनरी इसका मतलब होता है सफ़र का रास्ता, सियाहतनामा या सफ़र का मंसूबा। जब आप किसी भी टूर ऑपरेटर के साथ जाते हैं तो वो प्लान बनाता है, डे 1 क्या करेंगे, डे 2 क्या करेंगे, डे 3 क्या करेंगे, तो उसको कहते हैं ये एटरनरी। तो ITINERARY है, तो 2 बार आ रहा है इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। सोवरेनिटी का मतलब होता है इख्तियार, खुद मुख्तारी, हाकमियत। तो अक्सर कोई मुल्क किसी मुल्क की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके वहाँ पे ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है कि जी उस कंट्री की सोवरेनिटी का एहतराम नहीं किया गया। तो ये भी बड़ा मिसस्पेल वर्ड है, काफ़ी रिपीटेड है, तो ये देख लें। SOVEREIGNTY जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ को किस तरह अदा किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोनंसिएशन। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे वर्ड को तो ज़्यादा इसका जो अल्फ़ाबेट है वो समझ सकेंगे। PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन। आप इस तरह लफ्ज़ को तोड़ लेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर उस आदमी को कहते हैं जो बिज़नेस करता है। तो एक आम बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में ये फ़र्क होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है ये इनोवेटिव तरीके से अपना कारोबार चलाता है, उसमें जिद्दत लेके आता है। तो ENTREPRENEUR 2 बार इसमें ई है, 2 बार इसमें आर है, तो ये आपने याद रखना है। 3 बार आर है, 3 बार ही है, तो इसमें एक लेटर वो स्किप कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी, ये तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ब्यूरोक्रेसी, तो वाई की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब होता है नौकरशाही। BUREAUCRACY, तो आर या ई या ए इस तीनों लेटर में से एक वो स्किप कर सकता है। प्रिविलेज का मतलब होता है किसी का हक, इस्तेहकाक या किसी को कोई मराद दी जाए। तो PRIVILEG ही ये है प्रिविलेज। 2 बार इसमें आई है और 2 बार ही इसमें ई है। सिमेट्री, तो ये कहते हैं कब्रिस्तान को, लेकिन सिमेट्री वो कब्रिस्तान होता है जो गिरजे की हदूद में हो, तो इसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। तो सिमेट्री में आप 3 बार ई है, तो ये आप याद रख लें, CEMETERY, सिमेट्री। कोमिलियन, ये गिरगिट को कहते हैं, एक जो शख्स गिरगिट की तरह रंग बदलता हो तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ कर लिया जाता है। क्यूमिलॉन, CHAMELEON, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। फ्लोरोसेंट जो है इसका मतलब होता है चमकदार। तो इसके स्पेलिंग देख लें, FLUORESCENT, ये इसका एक करेक्ट वर्ड है। तो 2 दफ़ा इसमें ही आया है, तो आप देख लें ORES, इसमें से एक लेटर वो स्किप कर सकता है। सुपरिटेंडेंट इसको बोलते हैं, लेकिन आप इसको सुपरिटेंडेंट करके याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, तो जो मुंतज़िम, ऊंचा या निगरान होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही ये रिपीटेड वर्ड है, अक्सर पेपर में आया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट, इस तरह इसको आप तोड़ के याद कर सकते हैं। अप्रेंटिस, इसका मतलब होता है शागिर्द, APPRENTICE, ये इसके करेक्ट अप्रेंटिस, ये इसके करेक्ट जो हैं वो स्पेलिंग है। तो अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो एंड पे एस की आवाज़ देता है अप्रेंटिस, तो ये एंड पे CE है। हिरारकी क्या होती है? दर्जाबंदी। जिस तरह अक्सर ये वर्ड बिजनेस में यूज़ किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल का हिरारकिकल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कौन किसको रिपोर्ट होगा, इस एक बंदे के ऊपर कौन बैठा है, उसके ऊपर कौन बैठा है, तो इस वर्ड को कहते हैं हिरारकी। तो HIER, हायर आर्ची, इस तरह हायर आर्ची करके आप इसको याद कर सकते हैं। हिरारकी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है HIERARCHY, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब होता है फ़र्क या इख्तलाफ। तो DISCREPANCY,
तो डिस्क्रिपेंसी, इस तरह इसको आप तोड़ के याद कर सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी। अनअकस्टम का मतलब होता है गैर मुनज़्ज़म, तो इसमें 2 दफ़ा सी है, ये आप देखते हैं UNACCUSTOMED, अनअकस्टम्ड। तो ये आप स्पेलिंग इसके देख सकते हैं, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। एड्रेस देखने में तो बहुत आसान वर्ड लग रहा है, लेकिन जब पेपर में आता है तो पता नहीं चलता कि इसके क्या करेक्ट स्पेलिंग है। 2 बार डी है इसमें और 2 बार एस है। एड्रेस यानी यू की आवाज़ देता है ये, ADDRESS इसके स्पेलिंग है। तो एड्रेस का मतलब होता है तकरीर करना या पता। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर ये किस जगह यूज़ हुआ है। तो ये थे आज के टॉप 50 मिसस्पेल वर्ड्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।